हेलो स्टूडेंट्स, स्ट्रेट लाइन मोशन 1D मोशन में आज हमारा टॉपिक है मोशन अंडर ग्रेविटी, मीन्स फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन बिकॉज हम 1D मोशन पढ़ रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ रहे हैं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर फ्रीली फॉल कराया जाए, इस तरह से छोड़ा जाए, ड्रॉप किया जाए, तो ग्रेविटी में फॉल होगी बॉडी। इट इज कॉल्ड मोशन अंडर ग्रेविटी, राइट। तो आप देखो, फर्स्ट पॉइंट इसका एक्सेलरेशन जो आएगा इस मोशन में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बिकॉज ग्रेविटी में अपन बात कर रहे हैं, मोशन हो रहा है ग्रेविटी में, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो आएगा इट्स कॉल्ड जी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। और जी की जो वैल्यू है, जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम लेते हैं। जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। हाइट जो है आपकी वो रेडियस ऑफ अर्थ से बहुत कम होनी चाहिए। वैसे तो आपको पता है रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर है, तो हम फ्रीली फॉल कराएंगे, मोशन अंडर ग्रेविटी कराएंगे तो अर्थ सरफेस के आसपास ही कराएंगे। तो अर्थ सरफेस के आसपास या अर्थ सरफेस पर जी की वैल्यू होती है 9.8। हाइट जो है रेडियस से कम होनी चाहिए। कई न्यूमेरिकल्स में जी की वैल्यू गिवन होती है 10 आप कब लोगे? जब जी की वैल्यू 10 गिवन होगी। तो गिवन है तो हम जी की वैल्यू 10 ले सकते हैं, राइट। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो आएगा इसमें वो जी आएगा। जी की वैल्यू 9.8 है या फिर 10 है, गिवन है, और जी की वैल्यू कांस्टेंट है। अब ये जी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसका मतलब ग्रेविटी मतलब अर्थ जो है ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और जी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है फॉर ईच एंड एवरी टाइप ऑफ बॉडी, चाहे वो हल्की हो चाहे भारी हो। सभी बॉडीज को एक्सेलरेशन कितना मिलेगा ड्यू टू अर्थ, दैट इज जी। इसलिए जी क्या लिखा है? कांस्टेंट। वैल्यू आपने लिख दी। अब थर्ड देखो, डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन जो होगी जी की, जी ऑलवेज एक्ट होता है डाउनवर्ड्स। जी हमेशा एक्ट होगा डाउनवर्ड्स, तो जी हमेशा डाउनवर्ड्स एक्ट होता है, डायरेक्शन इसकी डाउनवर्ड्स होती है। अगर किसी बॉडी को नीचे गिराएंगे तो जी उसको एक्सेलरेशन देगा। अगर किसी बॉडी को ऊपर थ्रो करोगे, बिकॉज जी डाउनवर्ड्स है, आपने ऊपर थ्रो किया तो जी उसको रिटार्डेशन देगा। तो डायरेक्शन ऑफ जी डिसाइड होगा। डायरेक्शन ऑफ जी तो आपका फिक्स है। मोशन ऑफ द बॉडी डिसाइड करेगा कि जी आपको एक्सेलरेशन दे रहा है या जी आपको रिटार्डेशन दे रहा है। अगर बॉडी फॉल होगी डाउनवर्ड्स तो जी एक्सेलरेशन है, अगर बॉडी को अपवर्ड थ्रो करेंगे तो वही जी रिटार्ड करेगा। तो जी की डायरेक्शन फिक्स है डाउनवर्ड्स, जी की वैल्यू फिक्स है, जी कांस्टेंट है। अब इसके अलावा हम देखो, इसके अलावा हम यहां पर नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 बात करें। यहां पर साइन की बात करते हैं। साइन आपको लेना पड़ेगा बिकॉज बॉडी फॉल होगी, यहां तो अपवर्ड्स, बॉडी को अपवर्ड थ्रो करोगे या डाउनवर्ड्स। तो आपने अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव कंसीडर किया तो अपवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव लेना पड़ेगा। आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है डाउनवर्ड पॉजिटिव लें अपवर्ड नेगेटिव लें, और आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लोगे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन आपका अपने आप नेगेटिव हो जाएगा। पॉजिटिव के अपवर्ड लिया तो डाउनवर्ड डायरेक्शन अपने आप नेगेटिव हो जाएगा। तो साइन कन्वेंशन का भी हमें यहां पर ध्यान रखना है। और पॉइंट नंबर 5, इट इज एज्यूम दैट, ये हमारा एज्यूम किया हुआ है, इट इज एज्यूम दैट द मोशन जो अपन पढ़ रहे हैं, मोशन जो ग्रेविटी का है, मोशन अंडर ग्रेविटी, इट इज अज्यूम दैट मोशन इज इन वैक्यूम। ये वैक्यूम में एज्यूम किया हुआ है। अब वैक्यूम में एज्यूम किया हुआ है, दैट मीन्स अब आप ग्रेविटी का जो मोशन पढ़ रहे हैं, एयर नहीं लिया इसमें, एयर का जो आपने देखा प्रेजेंस नहीं है, वैक्यूम है। क्योंकि एयर क्या होगा, अगर एयर प्रेजेंट होगी तो एयर अपना रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है।
कोई बॉडी अगर फॉल हो रही है तो एयर उसको रोकेगी। अब रोकेगी एयर, कहीं ज़्यादा एयर है कहीं कम एयर है, एयर की जो रेजिस्टेंस है वो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए उसको कंसिडर नहीं किया गया है और हमने पूरा मोशन वैक्यूम में कंसिडर किया है। ठीक है, ताकि एयर का रेजिस्टेंस हम नेग्लेक्ट कर लें। तो वैक्यूम में कंसिडर कर लिया, इसका मतलब हम कह सकते हैं नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस। एयर का जो रेजिस्टेंस है वो हम नेग्लेक्ट कर देंगे, उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। इन केस अगर एयर रेजिस्टेंस गिवन है तब हम उसको कंसिडर करेंगे। नॉर्मली एयर रेजिस्टेंस को 0 मानेंगे, नॉर्मली पूरे मोशन को हम वैक्यूम में मानेंगे। क्लियर? सो मोशन अंडर ग्रेविटी में हम पहला केस स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट केस जो आता है इसका, केस 1, इफ अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रीली फ्रॉम सर्टेन हाइट, सपोज करें हाइट गिवन है h हाइट से एक बॉडी को फ्रीली ड्रॉप कर रहे हैं। अब फ्रीली ड्रॉप करेंगे दैट मीन्स इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। अगर आप इसको फ्रीली ड्रॉप कर रहे हो तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। एक्सेलरेशन इसका, बिकॉज मोशन अंडर ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन जो आएगा वो भी ड्यू टू ग्रेविटी आएगा, वो आएगा डाउनवर्ड्स, जी डाउनवर्ड्स है, इनिशियल वेलोसिटी है। अब बॉडी जब ग्राउंड पर पहुंचती है, ग्राउंड पर जब ये बॉडी ग्राउंड पर आएगी, यहां पर आके स्ट्राइक करेगी, तो फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो होगी v। और बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट आपको दिख रहा है, डिस्प्लेसमेंट ये है इस टावर की या बिल्डिंग की हाइट, बिल्डिंग की या टावर की हाइट को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, राइट। सो इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन g, हाइट या डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा h, फाइनल स्ट्राइकिंग वेलोसिटी यहाँ पे v है, और जो टाइम यहाँ पर बॉडी को a पॉइंट से b पॉइंट तक, मतलब ग्राउंड तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा, दैट सपोज द टाइम इज t, या चलो टाइम ले लेते हैं स्मॉल t जो डाउनवर्ड आने का टाइम होगा। क्लियर? सो ये 5 क्वांटिटीज है। अब ये हम पढ़ रहे हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। इससे लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन, तो ये भी तो मोशन अंडर ग्रेविटी है, तो इक्वेशन हम यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इक्वेशन अप्लाई करते हैं और इनके लिए क्या रिलेशन बनता है वो देखते हैं। सो आपको पता है बेटा फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है? v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, राइट। अब v इक्वल्स टू u प्लस ए टी लगाएं। अच्छा, सबसे पहले हम इसमें डायरेक्शन डिसाइड करें। देखो डायरेक्शन, बिकॉज कोई भी केस पढ़ोगे डायरेक्शन आपको डिसाइड करना पड़ेगा। डायरेक्शन दो है, डाउनवर्ड से और अपवर्ड से। आप बताएं कौन सी डायरेक्शन को पॉजिटिव लें? ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटीज कैसी होनी चाहिए बच्चों? पॉजिटिव होनी चाहिए। ज्यादा क्वांटिटीज कैसी लिखें? प्लस, ताकि लिखना ही ना पड़े। नेगेटिव क्वांटिटी लगाओगे तो बार बार माइनस यूज करना पड़ेगा। तो आप देखो इनिशियल वेलोसिटी डाउनवर्ड्स, फाइनल वेलोसिटी डाउनवर्ड्स, डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड्स, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स, तो सभी तो डाउनवर्ड्स है, तो हम डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे, अपवर्ड को नेगेटिव। इसमें हालांकि अपवर्ड डायरेक्शन आपके काम नहीं आएगी, हमें इसमें सारी क्वांटिटीज डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिल रही है, राइट। सो अगर डायरेक्शन के हिसाब से हम बात करें तो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करने से पहले मैं आपको क्वांटिटीज लिख देता हूं। देखो इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है। फाइनल वेलोसिटी क्या है? प्लस v है क्योंकि डाउनवर्ड से। एक्सेलरेशन क्या है? प्लस g है क्योंकि डाउनवर्ड से। डिस्प्लेसमेंट क्या है? प्लस h है क्योंकि डाउनवर्ड से। तो ये तो 0 है, बाकी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट ये सब डाउनवर्ड से, इसलिए मैंने इन सबको प्लस में लिखा है, राइट। सो आ जाओ, देखो बेटा फर्स्ट इक्वेशन लगाते हैं। v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। u तो आपका 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला आएगा, a की वैल्यू कितनी है? g और t। सो फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये इस तरह से यूज करेंगे। इन फर्स्ट केस व्हेन अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रीली ड्रॉप के केस में फर्स्ट इक्वेशन इस तरह से यूज होगी, v इक्वल्स टू जी टी। अगर आपको टाइम गिवन है तो वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, और अगर फाइनल वेलोसिटी गिवन है तो टाइम फाइंड कर सकते हैं। चलिए सेकेंड इक्वेशन देखो। सेकेंड इक्वेशन s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट। तो s क्या है? हाइट है, बिल्डिंग की हाइट, टावर की हाइट। एक सर्टेन हाइट से बॉडी को ड्रॉप किया है। s क्या है? हाइट है। u क्या है? 0 है, तो ये पूरा 0 हो गया, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। सो यहां तो ये तो 0 हो गया। सो हाइट का फॉर्मूला क्या मिल गया आपको?
हाफ जी टी स्क्वायर। सो हाइट का टाइम के साथ रिलेशन क्या है, हाफ जी टी स्क्वायर, और यहां से टाइम भी निकाल सकते हैं। टाइम जो बॉडी फॉल हुई नीचे, टाइम टी की वैल्यू हो जाएगी √2h अपॉन जी। टाइम का भी यूज करना हो, टाइम कैलकुलेट करना हो तो इस फॉर्मूले का यूज करोगे, और टाइम गिवन हो, हाइट कैलकुलेट करना हो तो इस फॉर्मूले का यूज करोगे। राइट, तो ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। राइट, सेकेंड इक्वेशन के बाद इसमें हम आगे चलें तो सेकेंड इक्वेशन, इसके बाद थर्ड इक्वेशन, इसी के अंदर थर्ड इक्वेशन क्या होती है, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी तो v है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन g है और डिस्प्लेसमेंट h है। सो v इक्वल्स टू क्या होगा, √2gh। ये जो फाइनल स्ट्राइकिंग वेलोसिटी है, जब बॉडी को ड्रॉप किया है तो बॉडी जब ग्राउंड पे गिरेगी, बॉडी पे जब ग्राउंड पे गिरती है इस तरह से ये बॉडी, तो ये जो v आया आपके पास फाइनल वेलोसिटी, ये आया √2gh। ये √2gh मिला आपको। इस हाइट, इस स्पीड से बॉडी स्ट्राइक करेगी, दैट विल बी √2gh। ये हमने निकाला थर्ड इक्वेशन से। और यहां से आप हाइट भी निकाल सकते हो, h इक्वल्स टू होगा v स्क्वायर अपॉन 2g। अगर v गिवन है तो आप हाइट भी कैलकुलेट कर सकते हो। ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन। अब इक्वेशन नंबर फोर्थ भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर फोर्थ आपको पता है, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, दैट विल बी u प्लस a/2 2n-1। इक्वेशन फोर्थ है, फोर्थ हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आपको किसी भी सेकंड का निकालना हो, u तो आपका 0 है और a की वैल्यू क्या है g, तो g/2 2n-1। ये nth सेकंड में कवर्ड डिस्प्लेसमेंट है। फर्स्ट सेकंड में, सेकंड सेकंड में, थर्ड सेकंड में, फोर्थ सेकंड में, जिस भी सेकंड का आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं। राइट, तो ये मोशन और ग्रेविटी का ये पहला केस था जिसमें बॉडी फ्रीली फॉल हो रही है। फ्रीली फॉल मतलब आप समझते हो, फ्रीली फॉल है, बॉडी इज फॉल फ्री, ड्रॉप फ्रीली, फ्रीली फॉल है, ड्रॉप हो रही है फ्रीली, तो u क्या होगा, 0 होगा। तो u 0 है, a, v, s और t तो एज इट इज है। तो इसमें कहीं भी हमने u का यूज नहीं किया, बिकॉज u क्या है, 0 है। राइट, सो नेक्स्ट चलते हैं केस नंबर 2 पर। केस नंबर 2, केस 2, if a body is projected vertically downwards with some initial velocity। ये फर्स्ट केस से थोड़ा डिफरेंट है। क्या डिफरेंस है, इसमें बॉडी को इनिशियल वेलोसिटी, मतलब आप इसको थ्रो कर रहे हो, प्रोजेक्ट कर रहे हो मतलब थ्रो कर रहे हो डाउनवर्ड्स। पहले केस में ड्रॉप किया था, ड्रॉप किया मतलब छोड़ दिया। दूसरे केस में थ्रो कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं मतलब आप उसको सम इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो कर रहे हो। तो आपने इसको दे दिया u, बॉडी कंटिन्यू करेगी, ग्राउंड पे पहुंचेगी। तो जब ग्राउंड पे पहुंचेगी बॉडी, तब इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी v, स्ट्राइकिंग वेलोसिटी। हाइट ऑफ द बिल्डिंग h है, डिस्प्लेसमेंट इसका h होगा, एक्सेलेरेशन इसका g होगा, और जो टाइम लगेगा वो t होगा। राइट, ये सब क्वांटिटीज हैं। अब सबसे पहले डायरेक्शन डिसाइड कर लें। तो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ऑलमोस्ट, एक्सेलरेशन, सारी क्वांटिटीज डाउनवर्ड्स हैं। तो हम डायरेक्शन की बात करेंगे तो डाउनवर्ड्स को पॉजिटिव डायरेक्शन और अपर डायरेक्शन में हम नेगेटिव साइन कंसिडर करेंगे। कोई भी चीज डाउनवर्ड होगी तो उसको पॉजिटिव कंसिडर करोगे, और जो चीज अपवर्ड होगी उसको नेगेटिव कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे तो सारी क्वांटिटीज डाउनवर्ड्स हैं, तो लिख लेते हैं। देखो क्वांटिटीज देखो, u क्या है, प्लस u है, v क्या है, प्लस v है, s क्या है, प्लस h है, और a क्या है, प्लस g है। इसमें भी कोई माइनस नहीं आ रहा है। अभी आगे नेक्स्ट केसेस में माइनस भी आएगा, तो कुछ क्वांटिटीज प्लस की, कुछ क्वांटिटीज माइनस की, पहले से ही मेंशन कर देंगे हम। चलिए, तो ये आ गया, टाइम हो गया आपका t, टाइम तो t है इसी। अब आप देखो इसके अंदर इक्वेशंस, इसके अंदर इक्वेशन इजी है। v इक्वल्स टू u प्लस at की जगह क्या यूज करेंगे, gt। इसमें कोई जीरो तो है नहीं, फर्स्ट इक्वेशन एज इट इज है, बस a की जगह आप क्या यूज करोगे, g। चेंज क्या है, a की जगह g यूज कर रहे हैं। सेकेंड इक्वेशन, s की जगह क्या यूज कर रहे हैं, h। तो s इक्वल्स टू, मतलब h इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर मीन्स हाफ gt स्क्वायर। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। थर्ड, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर
प्लस 2GH, 2S की जगह 2GH, A की जगह G, H की जगह H। सो थर्ड इक्वेशन आपको पता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh हो जाएगा। फोर्थ इक्वेशन वो भी इसमें एज इट इज यूज कर सकते हैं, s nth सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट u प्लस g बाई 2n माइनस 1, ये भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका केस 2, इफ अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड विद सम इनिशियल वेलोसिटी। इसमें u ऐड हो गया, इन सब में से अगर आप u हटा दो तो आपका फर्स्ट केस आ जाएगा, u आ गया इसमें ऐड कर दिया तो ये सेकंड केस हो गया। ठीक है, राइट। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट केस, केस थर्ड। केस थर्ड, इफ अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स, यहां पर बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड्स प्रोजेक्ट किया है, ये देखो आप, ये केस है, आप कह सकते हैं वर्टिकली अपवर्ड्स। कहां से थ्रो कर रहे हैं, कहां से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ग्राउंड से। ये बॉडी है, इस बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड्स आपने, बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, अपवर्ड आपने थ्रो किया है। सो आप आपको इसको इनिशियल वेलोसिटी तो देनी पड़ेगी, आप थ्रो कर रहे हो तो उसको, और यहां पर सपोज करें ये यहां तक बॉडी पहुंच जाती है, ये है इसकी मैक्सिमम हाइट। मैक्स हाइट जो है वो हमने लिख दिया h, मैक्स हाइट h है। तो अगर ये अपनी मैक्सिमम हाइट पे है तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी बेटा, 0, क्योंकि अब इसके ऊपर जा नहीं रहा है, ये थ्रो किया, इसका एक्सेलेरेशन जो होगा a वो होगा g डाउनवर्ड्स, आपने इसको थ्रो किया ऊपर की तरफ, u, g अब अपोजिट है, u अपवर्ड है, g डाउनवर्ड्स है, तो ये रिटार्डेशन का काम करेगा, इस बॉडी को रिटार्ड करता है g, तो ये बॉडी रिटार्ड हो जाएगी और यहां तक पहुंचते पहुंचते रिटार्ड होकर फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 है। जब तक इसकी वेलोसिटी 0 होगी तभी हम कहेंगे मैक्सिमम हाइट, राइट। तो उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे 0 होती है, हाइट भी धीरे धीरे कवर हो रही है, और यहां पे जाके वेलोसिटी 0 होगी, दैट मीन्स ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया। ठीक है, तो इस केस में आप देखो, इस केस में टाइम टू गो अप, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ एसेंट जो होगा इसको हम कह सकते हैं टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट, यहां से यहां तक पहुंचने का टाइम, ग्राउंड से A, अब ये पॉइंट ये हो गया और B पॉइंट यहां पर ये हो गया आपका A to B, ये मोशन है। अब आप देखो A to B की बात करें तो इसमें हम सबसे पहले डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन डिसाइड करें। तो आप बताओ इनिशियल वेलोसिटी कैसी है, अपवर्ड, कुछ फाइनल वेलोसिटी यहां पे कुछ होगी तो भी अपवर्ड। ठीक है, स्टॉप होने से पहले, रेस्ट में आने से पहले जो भी वेलोसिटी होगी इसकी बीच में कहीं भी, वो क्या होगी, अपवर्ड्स। डिस्प्लेसमेंट बॉडी का अपवर्ड्स, डिस्प्लेसमेंट क्या है, अपवर्ड से तो है, एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड से। तो आप ये देखो ध्यान से, इसमें तो मैक्सिमम क्वांटिटी, ज्यादा क्वांटिटीज जो हैं वो किस डायरेक्शन में है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, बीच में कुछ होगी तो, और टॉप पर क्या है, 0 है। डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट ये अपवर्ड है, एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड से। तो साइन की बात करें तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो क्वांटिटी होगी उसको नेगेटिव कंसीडर करोगे, अपवर्ड डायरेक्शन में जो क्वांटिटी होगी उसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। पॉजिटिव, अपवर्ड मतलब पॉजिटिव, डाउनवर्ड मतलब नेगेटिव, अपवर्ड होगा पॉजिटिव, डाउनवर्ड होगा नेगेटिव। तो आप मुझे बताओ सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी u क्या लिखेंगे, प्लस u, फाइनल वेलोसिटी इसमें मैक्सिमम हाइट पर 0 है, डिस्प्लेसमेंट जो आप लोगे मैक्सिमम वो लेंगे प्लस h, एक्सेलरेशन क्या लेंगे, ये आएगा माइनस g, एक्सेलरेशन माइनस आएगा बिकॉज ये डाउनवर्ड से। तो डाउनवर्ड्स क्वांटिटीज को नेगेटिव कंसीडर किया है, अपवर्ड क्वांटिटीज को पॉजिटिव, तो ये अपवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है, टॉप पर वेलोसिटी 0 है बट इन बिटवीन कहीं वेलोसिटी होगी तो पॉजिटिव होगी। ठीक है, टॉप पर वेलोसिटी 0 है। ये हम बात कर रहे हैं A to B के लिए, AB के लिए। ठीक है, तो ये केस आ गया, और टाइम ऑफ एसेंट जो है वो t ले लिया। अब आप इक्वेशन लगा सकते हैं, इसमें फर्स्ट इक्वेशन लगाएं, फर्स्ट इक्वेशन होगी v इक्वल्स टू u प्लस at। तो आप देखो ध्यान से, v क्या है, 0, टॉप पर पहुंचने के बाद तो 0 है, और u है, a की वैल्यू माइनस g है, ये t आ गया, तो u इक्वल्स टू क्या आ गया, gt।
u इक्वल्स टू क्या होगा, gt। फर्स्ट इक्वेशन। नाउ सेकेंड इक्वेशन, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन यूज कर सकते हैं हम, बट अब हम सेकेंड इक्वेशन यूज ना कर कर मैंने आपको एक इक्वेशन और बताई थी, vt माइनस हाफ at स्क्वायर। ये कौन सी इक्वेशन है, इसको आप सेकेंड ना कहकर अपन ने क्या लिखा था, इसको फिफ्थ इक्वेशन। आप सेकेंड को फिफ्थ को कोई भी इक्वेशन कह सकते हो। तो सेकेंड में तो यू था, बट ये कौन सी इक्वेशन है, फिफ्थ। हमें डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में रिलेशन लाना है, तो हम सेकेंड यूज करें चाहे हम फिफ्थ यूज करें। तो यहां पर फिफ्थ क्यों यूज करें, बिकॉज टॉप पर वेलोसिटी क्या है, जीरो है, एस की वैल्यू h, टॉप पर वेलोसिटी जीरो, माइनस हाफ ए की वैल्यू g, ए की वैल्यू माइनस जी, ठीक है, ए की वैल्यू माइनस जी है। तो माइनस, तो आपको टॉप की वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई, h इक्वल्स टू वेलोसिटी जीरो माइनस हाफ ए की वैल्यू माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। अब आप देखो क्या रिलेशन आया, h इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर, h इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर, राइट। सो ये हाइट का रिलेशन टाइम के साथ h इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर, और टाइम ऑफ एसेंट की वैल्यू भी आपको मिल जाती है, t इक्वल्स टू होगा अंडर रूट 2h अपॉन जी, 2h अपॉन जी, टाइम ऑफ एसेंट, जो टाइम ऊपर तक जाने के लिए जो लगा यहां से यहां तक का टाइम, वो टाइम ऑफ एसेंट क्या होगा, अंडर रूट 2h अपॉन जी। नाउ नेक्स्ट केस देखें आप, नेक्स्ट केस थर्ड इक्वेशन, नेक्स्ट केस थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। टॉप पर वेलोसिटी क्या है, जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी आपने u गिवन है, प्रोजेक्ट किया था, प्लस 2 a की वैल्यू माइनस जी है, s की वैल्यू h है। सो यहां पर आप देखो u स्क्वायर इक्वल्स टू क्या मिला, 2gh। सो u इक्वल्स टू क्या होगा, अंडर रूट 2gh। मतलब आपने जो इसको इनिशियल वेलोसिटी दी है u, वो हाइट पे डिपेंड करेगी। यहां पर आप कह सकते हो हाइट जो है वो इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड करेगी, u स्क्वायर अपॉन 2g, ये h की वैल्यू होगी, h इक्वल्स टू क्या होगा, u स्क्वायर अपॉन 2g, u स्क्वायर अपॉन 2g h के लिए फॉर्मूला है, h के लिए हाइट का एक रिलेशन है, इट डिपेंड्स ऑन यू। जितनी स्पीड से फेंकोगे, जितनी स्पीड से प्रोजेक्ट करोगे, उतनी हाइट तक जाएगी। तो ये थर्ड इक्वेशन है, राइट। सो हमने देखा कि थ्री इक्वेशंस हमारे वर्टिकली अप वाले केस में लगाई हमने, केस था हमारे पास अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स, तब के लिए हमने केस लगाया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट केस देखो, अब नेक्स्ट केस, केस फोर्थ। इसमें देखो आप, इफ अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड, if a body is projected upward and it returns to ground, ये कंप्लीट केस होता है कि जब आप बॉडी को प्रोजेक्ट करते हो तो टॉप हाइट तक पहुंचने के बाद बॉडी रिटर्न होती है ग्राउंड पर। तो ये बॉडी देखो आप, यहां से ग्राउंड से हम बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वेलोसिटी आपने दे दी u, a से स्टार्ट हुआ, बॉडी मैक्सिमम हाइट तक जाएगी, मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट ये हो गया, यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, हाइट जो मैक्सिमम गेन करना है इसको कर लिया h, राइट। और यहाँ से अब बॉडी रिटर्न होगी, बॉडी यहाँ से गई और बॉडी रिटर्न होगी टॉप पर पहुंचने के बाद, और बॉडी रिटर्न होके वापस ग्राउंड पे आ जाएगी, ठीक है। तो ये मोशन इस तरह से कंसिडर होगा, A टू B देन B टू C, C वापस आपका A और C कोइंसाइड करेगा। A से बॉडी को थ्रो किया, टॉप पर गई, टॉप पर जाके वहां से वापस उसी जगह पे आ जाएगी, तो ये मोशन कंप्लीट होता है, राइट। सो ये भी बॉडी का केस है, एक केस है बॉडी इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड एंड रिटर्न्स बैक टू ग्राउंड। सो आप देखो इसमें, आप देखो u आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, यहाँ पर टॉप पर वेलोसिटी v है, ये आएगी फाइनल स्ट्राइकिंग वेलोसिटी, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी,
और ये हाइट है। इस केस में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपसे पूछी जाती है वो पूछा जाता है कि टोटल टाइम ऑफ जर्नी बताओ। तो इसके अंदर आप देखो टाइम ऑफ, टोटल टाइम जो आएगा इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट इसको लिखते हैं कैपिटल टी से। इसमें आएगा टाइम ऑफ एसेंट, मतलब ऊपर जाने का, यहां से ए से बी तक जाने का टाइम, प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, मतलब बी से वापस ग्राउंड तक आने का टाइम। तो जाने का टाइम फिर रिटर्न वापस बैक ग्राउंड तक आने का टाइम। तो हमने दोनों केस पढ़े हैं, जाने का टाइम टाइम ऑफ एसेंट पढ़ा, ड्रॉप करते हैं बॉडी को तो आने का टाइम भी पढ़ा टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है, तो ये दोनों टाइम आपने देखे अभी, तो इसका दोनों टाइम के लिए रिलेशन था 2h अपॉन जी प्लस अंडर रूट 2h अपॉन जी। ठीक है, 2h अपॉन जी प्लस 2h अपॉन जी। यहां पर टाइम ऑफ एसेंट जो था 2h अपॉन जी, टाइम ऑफ डिसेंट जो था 2h अपॉन जी, दोनों टाइम सेम है, दोनों टाइम सेम भी है यहां पर। सो टी ए इक्वल्स टू टी डी, हम पहले कह सकते हैं कि दोनों टाइम आप देखो h पर डिपेंड करते हैं, टाइम हाइट पर डिपेंड करता है, और जाने की हाइट ऊपर तक और वहीं से डाउन वापस रिटर्न बैक आने का हाइट सेम है। तो हाइट अगर सेम है तो टाइम भी सेम होगा। तो जितना टाइम बॉडी को ए से बी तक जाने में लगता है उतना टाइम बॉडी को वापस रिटर्न आने में भी लगता है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा इट विल बी टी एंड टी, दोनों टाइम को सेम मान लेता हूं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब टोटल टाइम जो होगा वो ट्वाइस ऑफ टी होगा, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, और ये दोनों इक्वल भी होंगे, टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट दोनों इक्वल भी होते हैं। क्लियर? सो टी इक्वल्स टू क्या होगा 2t। अब t की वैल्यू आप जो रखें, t की वैल्यू आपके पास 2 है, अंडर रूट 2h अपॉन जी भी है, और t की वैल्यू आपके पास u अपॉन जी भी है। तो जो भी आप रखें इससे आप टाइम टोटल निकाल सकते हैं। राइट? तो टाइम ऑफ फ्लाइट की बात हो गई। दूसरी बात ये है u इनिशियल वेलोसिटी जिससे आपने थ्रो किया, और ये है v फाइनल वेलोसिटी जिससे बॉडी रिटर्न होती है। अब जिस बॉडी से, जिस स्पीड से आप बॉडी को थ्रो करते हो u, तो आपने देखा बेटा u का फॉर्मूला, आपने u का फॉर्मूला देखा वो भी क्या था अंडर रूट 2gh। आपने v का फॉर्मूला देखा वो भी क्या था अंडर रूट 2gh। इसका मतलब सेकेंड पॉइंट पे हम कह सकते हैं कि u इक्वल्स टू v, u इक्वल्स टू v मीन्स बॉडी जब रिटर्न होती है बैक, रिटर्न बैक टू ग्राउंड, इट विल स्ट्राइक टू द ग्राउंड with सेम वेलोसिटी with which it was thrown। जिस स्पीड से इसको थ्रो किया गया था उसी स्पीड से रिटर्न बैक होके वापस स्ट्राइक करती है। अगर आप इसको 20 से थ्रो करोगे तो 20 से स्ट्राइक करेगी, अगर आप 100 से थ्रो करोगे तो 100 से स्ट्राइक करेगी। तो वेलोसिटी इनिशियल जिससे थ्रो करते हैं एंड वेलोसिटी फाइनल जिससे वो वापस ग्राउंड पे आके स्ट्राइक करती है, ये दोनों वेलोसिटी सेम होगी। टाइम ऊपर तक जाने का टाइम ऑफ एसेंट और उसी टाइम उसी हाइट से वापस नीचे तक आने का टाइम ये भी सेम होगा, वेलोसिटी भी सेम होगी। तो ये केस था जब बॉडी प्रोजेक्ट करते हैं अपवर्ड और वापस ग्राउंड तक आ जाती है, मोशन कंप्लीट होता है। राइट? चलो नेक्स्ट केस की तरफ मूव करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट केस है अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड, केस नंबर 5। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद सम इनिशियल वेलोसिटी फ्रॉम अ सर्टेन हाइट। अब आप देखो बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं वर्टिकली अपवर्ड विद सम इनिशियल वेलोसिटी, और ऑलरेडी हाइट पर है, देखो ऑलरेडी हाइट पर है, ऑलरेडी हाइट पर है। देखो ये ग्राउंड है, यहां से आपने इसको थ्रो किया, ये इसकी वेलोसिटी है u, हाइट बिल्डिंग की h है, ये ऑलरेडी हाइट पर है, यहां से थ्रो करेंगे इसको तो ये इसका मोशन कंप्लीट होगा, और यहां से बॉडी कंप्लीट मोशन करके रिटर्न होगी ग्राउंड पे आके यहां स्ट्राइक करेगी। तो यहां इसकी फाइनल वेलोसिटी आएगी। इनिशियल वेलोसिटी आपको देनी पड़ेगी क्योंकि आप प्रोजेक्ट कर रहे हो विद सम इनिशियल वेलोसिटी बट अपवर्ड थ्रो कर रहे हो, डाउनवर्ड नहीं कर रहे हैं। डाउनवर्ड हम सेकंड केस पढ़ चुके हैं, ये वाला आपका अलग केस है। अब u अपवर्ड, फाइनल वेलोसिटी डाउनवर्ड्स, डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड्स है इसका, एक्सेलरेशन जो g होता है वो भी डाउनवर्ड्स है, फाइनल वेलोसिटी डाउनवर्ड्स है, डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड्स है, बट इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड है। तो मैंने आपको क्या कहा था कि मैक्सिमम क्वांटिटीज जिस डायरेक्शन में हो आप उसको क्या लेंगे, पॉजिटिव। तो
तो मैक्सिमम क्वांटिटीज किस डायरेक्शन में है? डाउनवर्ड्स। तो डाउनवर्ड्स में जो भी क्वांटिटी होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसको पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, अपवर्ड में जो क्वांटिटी होगी उसको नेगेटिव कंसिडर करेंगे। तो आप देखो क्वांटिटीज लिखें, u अब आएगा सबसे पहले u नेगेटिव, u ही नेगेटिव है। फिर आप देखो v फाइनल वेलोसिटी जो ग्राउंड पे आके स्ट्राइक करेगी ऐसे, तो v प्लस का u माइनस का। एक्सेलरेशन a ये लेंगे अपन प्लस g क्योंकि ये भी डाउनवर्ड से। डायरेक्शन आप चाहो जो ले सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि जैसा मैं कह रहा हूं आप ऐसे लो। आप जो डायरेक्शन एक बार ले लिया, जैसे आपने प्लस ले लिया ऊपर, तो डाउनवर्ड सारी नेगेटिव हो जाएगी। आपने ऊपर प्लस ले लिया, नीचे सब नेगेटिव हो जाएगी। ऊपर नेगेटिव ले लिया तो नीचे सारी पॉजिटिव हो जाएगी। बट एक डायरेक्शन मतलब एक तरह की क्वांटिटी, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो उसका साइन चेंज करना पड़ेगा। तो आप अपने हिसाब से कुछ भी डायरेक्शन ले सकते हो, साइन कन्वेंशन आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। इक्वेशंस पे कोई फर्क नहीं पड़ना है, रिजल्ट आपका सेम आएगा। अगर आपने नेगेटिव लिया है तो u अब नेगेटिव है, आप u निकालोगे नेगेटिव आएगा। अगर आप इसको नेगेटिव ले लेते हैं तो ये बाकी सारी क्वांटिटीज नेगेटिव हो जाती हैं, तो नेगेटिव है मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ पे साइन केवल डायरेक्शन को शो करता है। जैसे आपने डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव लिया, h क्या लिया, h जो है आपका डिस्प्लेसमेंट कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर रहे हो, मान लो आया -48 से, अगर आपने प्लस लिया तो आएगा +48, और आपने अगर उल्टा लिया है तो -48 आएगा। माइनस मतलब डाउनवर्ड्स, तो डिस्प्लेसमेंट तो डाउनवर्ड्स ही है ना। तो अगर आप प्लस ले लोगे तो आंसर +48 आएगा, अच्छा लगेगा। अगर आप माइनस ले लोगे तो आंसर -48 आएगा। फिर आपको माइनस मतलब समझना पड़ेगा मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव लिया है, ठीक है। तो ज्यादातर क्वांटिटीज जैसी हो, ज्यादा हो, वहां पर आप प्लस ले लीजिए। चलिए अब आप देखो, इसमें ये इक्वेशन हो गई, ये सारी क्वांटिटीज हो गई। तो इसमें फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करें, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। तो u क्या है यहाँ पर, -u है, u और प्लस ए टी तो gt आ जाएगा। ये इस केस की फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड, s डिस्प्लेसमेंट मतलब h इक्वल्स टू ut, तो u आपका नेगेटिव है, -ut प्लस हाफ a मतलब क्या है यहाँ पे g है, तो हाफ GT²। थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर इक्वल्स टू, अब देखो थर्ड इक्वेशन में स्क्वायर आ रहा है, तो स्क्वायर में क्या होगा, -u रखोगे तो भी तो u स्क्वायर ही होगा, -u का स्क्वायर u स्क्वायर होगा, प्लस 2gh। ये थर्ड इक्वेशन इस केस की। तो ये भी एक केस बनता है कि आप ऑलरेडी बॉडी को हाइट पर रखकर अपवर्ड थ्रो करें, अपवर्ड ही थ्रो कर दिया हमने, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं। केस नंबर 6, ये ग्रेविटी का 6 केस है। बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड इफ कांस्टेंट एयर रेजिस्टेंस इज अवेलेबल। अब इस केस में, ये केस में कि एयर रेजिस्टेंस अवेलेबल है आपका, तो एयर रेजिस्टेंस है। अब एयर रेजिस्टेंस क्या होगा, एक तरह का रेजिस्टिव फोर्स है। तो हमारे पास एक तो ग्रेविटी फोर्स है और एक रेजिस्टिव फोर्स और आ गया। तो आप देखो रेजिस्टिव फोर्स कैसे एक्ट होगा। इसमें आपका देखो फर्स्ट केस ये वाला, ये बॉडी है, बॉडी को थ्रो कर रहे हैं अपवर्ड यू, या चलो फर्स्ट केस डाउनवर्ड वाला ले लें पहले, ड्रॉप करने वाला। तो बॉडी है, बॉडी को डाउनवर्ड ड्रॉप कर रहे हैं, तो ड्रॉप करेंगे इसको, तो यू तो आपका 0 हो गया। एयर रेजिस्टेंस जो गिवन है इसको हम ए ले लेते हैं, एयर रेजिस्टेंस ए है, एयर रेजिस्टेंस इज अवेलेबल, वो कितना है ए। तो आप देखो उसका जो एक्सेलरेशन जो था आपका, वो ऑलरेडी जो एक्ट हो रहा था वो जी था डाउनवर्ड्स। अब बॉडी जब ड्रॉप होगी, तो बॉडी जब नीचे गिरेगी, तो एयर जो है यहाँ पर, एयर जो अवेलेबल है, एयर जो भी अवेलेबल होती है मीडियम में, ये क्या करेगी, बॉडी को ड्रॉप होने से रोकेगी। एयर रेजिस्टेंस है, तो एयर रेजिस्टेंस कितना ले लिया, ए। अब जी और ए की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। जी लग रहा है डाउनवर्ड्स और ए रजिस्ट कर रहा है, ए तो रजिस्ट ही करेगा, मगर यहां पर बॉडी को जी डाउनवर्ड मूवमेंट कराता है, डाउनवर्ड मोशन कराता है। जी की वजह से बॉडी स्पीडली नीचे गिर रही है, मगर एयर उसको रोकता है। तो जो ए नेट आएगा, ए नेट वो आ जाएगा जी माइनस ए। तो एयर रेजिस्टेंस गिवन होगा, तो एयर रेजिस्टेंस में आपका नेट एक्सेलरेशन बदल जाएगा। ए गिवन है इसलिए हमने यहां पर यूज कर लिया, जनरली केस में ए गिवन नहीं होता है तो हम यूज भी नहीं करते हैं। तो ए नेट क्या लेंगे हम, अब जी माइनस ए।
तो आप जैसे यहाँ पे टाइम देखो, टाइम ऑफ फॉल जो होगा वो आ जाएगा √2h अपॉन ए नेट। नेट ए यहाँ पर क्या एक्ट हो रहा है, वो आएगा √2h अपॉन ए नेट क्या होगा, g माइनस ए। तो जहां पे भी g यूज होता था वहां पर हम g माइनस ए यूज करेंगे, राइट। सो ये था बॉडी के लिए एयर रेजिस्टेंस अवेलेबल है, तो ए नेट क्या आया, g माइनस ए। अब सपोज करें इस केस के आगे चलें, तो इस केस के आगे सपोज करते हैं कि बॉडी को मैंने अपवर्ड थ्रो किया होता, एयर रेजिस्टेंस अवेलेबल है, बॉडी को मैंने अपवर्ड थ्रो कर दिया, ये एयर रेजिस्टेंस, एयर अवेलेबल है तो एयर का रेजिस्टेंस भी होगा, तो बॉडी को थ्रो किया यूज अपवर्ड, एयर तो क्या करेगी, हमेशा रेजिस्ट करेगी तो रोकेगी। अब यहाँ पे जी जो था ग्रेविटी वो भी तो रोक ही रही थी, आपने बॉडी को थ्रो किया तो बॉडी की स्पीड धीरे धीरे क्या होती जाती है, कम होती जाती है, क्योंकि जी रिटार्ड करता है और यहाँ पे एयर भी रिटार्ड कर रही है। तो इस केस में जब बॉडी को अपवर्ड थ्रो करोगे तो नेट एक्सेलरेशन जो आएगा वो आ जाएगा जी प्लस ए नेट क्या होगा, जी प्लस ए। तो जो रिटार्डेशन बॉडी पर एक्ट होगा वो बढ़ जाएगा। इस केस में जो टाइम अप टॉप तक जाने का जो टाइम लगेगा t, उसका फॉर्मूला होगा √2h अपॉन ए नेट क्या आएगा, वो आ जाएगा g2h अपॉन g प्लस ए, 2h अपॉन g प्लस ए। ये टाइम की बात कर रहे हैं। और अगर टॉप पर पहुंचना है, टॉप पॉइंट तक जाना है, इसकी वेलोसिटी 0 होनी है, तो फर्स्ट इक्वेशन भी आप लगा सकते हो, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होती है, तो यहाँ पर v इक्वल्स टू यू प्लस ए नेट इंटू टी होगा। तो टॉप पॉइंट तक वेलोसिटी 0 हो जाती है, u आप दे चुके हैं इसको वेलोसिटी, ए नेट डाउनवर्ड से, तो u आपका प्लस है और g जो है वो डाउनवर्ड से, a भी डाउनवर्ड से, तो ए नेट जो होगा ये भी डाउनवर्ड्स होगा। तो आपका ए नेट, आप इसको क्या लिखोगे, ए नेट जो लेंगे हम ये डाउनवर्ड से, तो हम इसको नेगेटिव कंसिडर करेंगे और इसको पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। तो u माइनस ए नेट क्या है, g प्लस ए इंटू टी। तो यहाँ से भी आपको अगर टाइम निकालना हो तो आ जाएगा u अपॉन जी प्लस ए। पहले फॉर्मूला था t इक्वल्स टू यू अपॉन जी, अब ये फॉर्मूला हो गया u अपॉन जी प्लस ए। एक्सेलेरेशन बढ़ गया, एक्सेलेरेशन यहाँ पर बढ़ गया, टाइम आपको कम लगेगा, कम टाइम में उसकी स्पीड 0 हो जाएगी। पहले ओनली g काम कर रहा था, तो u को रिटार्ड करने में ओनली g वर्क कर रहा था, अब g प्लस ए दोनों वर्क करेंगे, तो दोनों वर्क करने से इसका टाइम शॉर्ट हो जाएगा, बहुत कम टाइम में इसकी स्पीड 0 हो जाएगी, एक अच्छा रिटार्ड मोशन मिल जाएगा, राइट। सो एयर रेजिस्टेंस अवेलेबल हो, एक बार फिर देख लो, अगर बॉडी को ड्रॉप करते हैं तो g एक्सेलेरेट कर रहा है बट एयर रेजिस्टेंस रोकती है, तो नेट एक्सेलेरेशन आएगा g माइनस है। तो नेट एक्सेलेरेशन क्या हो रहा है, पहले एयर नहीं थी तो g था, अब नेट एक्सेलेरेशन g माइनस है, मतलब नेट एक्सेलेरेशन डिक्रीजेस, नेट एक्सेलेरेशन है डिक्रीजेस, और ये क्या एक्सेलेरेशन है, ठीक है। तो अगर बॉडी को ड्रॉप करेंगे, डाउनवर्ड ड्रॉप करोगे तो g एक्सेलेरेट कर रहा था बट अब g में से a माइनस करेंगे क्योंकि एयर रेजिस्ट कर रहा है। अगर बॉडी को अपवर्ड थ्रो करोगे, अपवर्ड थ्रो किया तो g भी रेजिस्ट कर रहा था, एयर भी रेजिस्ट करेगा, तो नेट एक्सेलेरेशन ऐड हो जाएगा, नेट रिटार्डेशन बढ़ जाएगा, नेट रिटार्डेशन बढ़ जाएगा, जो g की जगह हम g प्लस से काम में लेंगे, तो टाइम इसका घट जाएगा, बहुत कम टाइम में इसकी स्पीड 0 हो जाएगी, जो टाइम आपको ये दिख रहा है। सो ये सारे केसेस थे जो हमने ग्रेविटी के केस के पढ़े, ग्रेविटी के केस में पढ़े हमने। एक बार मैं सारे केस आपको बता दूं, देखो अलग अलग तरह के केस हमने पढ़े। फर्स्ट केस था बॉडी को ड्रॉप किया था, u इक्वल्स टू 0, सिंपली ड्रॉप कर दो बस। सेकंड केस था हमने बॉडी को स्पीड देके, वेलोसिटी देके प्रोजेक्ट किया है ताकि ये थोड़ी तेज आके स्ट्राइक करे। एक को होता है छोड़ना और एक को होता है थ्रो करना, दूसरा केस था। थर्ड केस हमने पढ़ा, थर्ड केस बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, यहां तक आ जाती है बॉडी, ये थर्ड केस था। फोर्थ केस हमने पढ़ा, फोर्थ केस में बॉडी को थ्रो कर रहे हो, टॉप तक जाके वापस आ जाती है, ये पूरा मोशन कंसिडर होगा, ये फोर्थ केस था। फर्स्ट केस फ्रीली ड्रॉप, सेकंड केस थ्रो वाला, थर्ड केस प्रोजेक्टेड अपवर्ड, फोर्थ केस अपवर्ड एंड रिटर्न बैक्स टू ग्राउंड,
फिफ्थ केस में हाइट पे से ही ऊपर की तरफ थ्रो कर दिया तो इसका मोशन कुछ इस तरह से होगा। ये फिफ्थ केस है आपका। फिफ्थ केस में बॉडी को अपवर्ड थ्रो किया है, हाइट से अपवर्ड, हाइट पे ऑलरेडी था, अपवर्ड थ्रो कर दिया तो ये ऐसे जाके इस तरह से आएगा। और सिक्स केस में हमने रेजिस्टेंस की बात की है। सिक्स केस में चाहे डाउनवर्ड थ्रो करें चाहे अपवर्ड थ्रो करें, ए रेजिस्टेंस अवेलेबल था। ए रेजिस्टेंस अवेलेबल होता है। ए बॉडी नीचे आएगी तो भी रोकेगा, बॉडी ऊपर जाएगी तो भी रोकेगा। एयर हमेशा हमेशा रेजिस्ट करती है। सो दीज आर ऑल केसेस जो हमने पढ़े यहाँ पर मोशन अंडर ग्रेविटी के। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। जो भी कंपटीशन एग्जाम्स में आए हुए न्यूमेरिकल्स, चाहे इक्वेशन पर मोशन पर बेस्ड हो, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन एंड मोशन अंडर ग्रेविटी के